अरे हंसना बंद करो। तुम्हें ऐसा सोचता हुआ देखकर मुझे हंसी आ रही है। ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अब जाकर मुझे एहसास हुआ। तो अब बताओ इसे सॉल्व कैसे करें? अगर प्रॉब्लम है तो कोर्ट का सेशन टालने के लिए अप्लाई कर दे, मैं वापस आके मैनेज कर लूंगा। हाँ, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हर मुश्किल का सामना करो। मुझे सिर्फ रिजल्ट ही चाहिए, जैसा कियान हेंग कहता है। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तुम्हारी कमी तो महसूस होती है जब मुश्किलें आती हैं तब, लेकिन ये सब मुझे खुद ही करना है। हर बार मैं तुम्हारी मदद नहीं मांग सकती। मैं उस हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ जहाँ डायग्नोसिस मिला था। शायद कोई सुराग मिल जाए। यूफे को साथ ले जाओ। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो मैं ही वापस आ जाऊंगा। हे, जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी अगर खबर फैल गई तो लोग कहेंगे कि कियान हेंग बीमार है और काम करने के लायक भी नहीं है। अजीब लगेगा ना? चेंग याओ, क्या सोच रही हो तुम? पहले तुमने ही तो मुझे चुपके से देखा था। हाँ, वादा करो अब दोबारा मेरा कॉल बिल्कुल मिस नहीं करोगी। रोज अपना शेड्यूल मुझे बताना, वरना मैं चुपके से देखूंगा। जी हाँ मेरे बॉस। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब फोन रखती हूँ। अपनों से बचना सबसे मुश्किल होता है। लॉयर डेंग। हाँ? आपने कहा था वो झूठी वकील लड़की हमें फिर से तंग नहीं करेगी, पर मेरे असिस्टेंट ने बताया कि वो अभी भी जांच कर रही है। क्या वो इस केस को आगे बढ़ाने वाली है? मिस्टर लू, शांत हो जाइए। हाँ, लीजिए, ड्रिंक लीजिए। लॉयर डेंग, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पर शक है, पर मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाली है। उसके ऊपर तो कियान हेंग का पूरा सपोर्ट है। तो कियान हेंग में क्या बुराई है? क्या मैं उससे डरता हूँ? हाँ? और वैसे भी तुम्हारे इशारे के बाद से ही मैं तैयारी शुरू कर चुका हूँ। हे, गोल्डन स्केल अवार्ड की कसम खाता हूँ, ये केस मैं ही जीतूंगा। ठीक है? बॉस, फॉलो प्रेस रिलीज और उससे जुड़ी तस्वीरें लीगल वर्ल्ड की बातें नाम से पोस्ट कर दी गई है। तो अच्छी खलबली मचाएगी, शायद ट्रेंडिंग में भी जा सकती है। बढ़िया, कुछ बड़े अकाउंट से भी शेयर करवाओ। आज रात तक ये टॉप ट्रेंडिंग चाहिए। ठीक है। लॉयर डेंग, जरा रुकिए तो। क्या कुछ गॉसिप से हम जुनहेंग की वकील को गिरा सकते हैं? देखो, ये उल्टा दांव है। हमें सामने वाली पार्टी के क्लाइंट को ही तोड़ना होगा। मिस्टर लू, अच्छा वकील वही होता है जो कानून और पब्लिक ओपिनियन दोनों से खेलना जानता है। मैंने तुम्हें ढूंढा क्योंकि मैं चाहता हूं तुम कानून से 2 कदम आगे रहो, समझिए? चैंग याओ। ए, चेंगियाओ, तुम दोनों क्या कर रहे थे? कचरा पार्सल फेंकने लेने गए गए थे। कचरा पार्सल लेने। फेंकने। बस भी करो, ये पहली डेट नहीं है तुम्हारी। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो छुपाना नहीं चाहती थी, पर यू फेई कहता है ऑफिस में लो प्रोफाइल रहना चाहिए। लो प्रोफाइल? तुमने तो पेंट्री में किस किया, ये लो प्रोफाइल है? अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए मिस्टर फेई से बात कर सकती हूँ? ओ, ले जाओ, बस पूरा पूरा वापस कर देना। मुझे फेई को टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। चैंग याओ, यू फेई ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसे कैस्ट्रेट करना चाह रही हो?
मेरे सामने वाले क्लाइंट ने फर्जी सबूत बनाए हैं कि उसके पास टेस्टिकल्स ही नहीं है। सोच रहे थे फेई मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगा और हम दोनों डिंग कपल बन के दिखाएंगे। शायद इससे हमें सबूत मिल जाए। ओह, तुमने तो डरा ही दिया था। ये थोड़ा मुश्किल होगा। लुजियाना इसी हॉस्पिटल का शेयर होल्डर है, देखो। अच्छा, क्यों ना लॉयर कियान से पूछ लो, वो कुछ जुगाड़ निकाल देगा। मैं हर बार उनसे नहीं पूछ सकती, कोई और तरीका सोचूंगी। तुम्हारा क्लाइंट लिन फेंग जुआन है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो तो न्यूज में है, फर्स्ट ट्रेंडिंग चल रहा है। ये डेंगमिंग अभी भी पुराने ट्रिक्स यूज कर रहा है। उसे पता नहीं वीबो पर आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है। पिक्चर्स घटिया एडिट किए हैं। ये कितनी गंदी चाल है। हद है, लिन का घर का पता लीक कर दिया। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। एक केस के लिए इतना गिरने की क्या जरूरत है? मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। हेलो मिस लिन। लॉयर जान, मैं अब ये केस नहीं लड़ूंगी। आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ से केस वापस ले लीजिए। नहीं, रुकिए, क्या बात है? ऐसे लोगों को यहाँ नहीं ये मेरा कर्म है। अपने ही पति को बदनाम कर रही है। मुझे ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम्हें ये केस लड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब ये मेरी जिंदगी है, पूरी तरह बर्बाद है। लेकिन तुम तो अभी जवान हो ना, मेरे पीछे टाइम मत खराब करो। बाकी केसेस ले लो। मिस लिन, मेरी बात सुनिए। क्या कर रही हो? उसे ढूंढने जा रही हो? हाँ, हार नहीं मान सकती। इसमें खतरा है। मेरे पास कुछ मस्कुलर लड़के हैं, क्यों ना उन्हें साथ ले लो, या फिर यू फेंको। टैन यिंग, तुम सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगी? ठीक है। तुम एक लॉयर को लेटर ड्राफ्ट कर दो। कर थैंक यू। दूंगा। सेफ रहना, ठीक है? आराम से। ये खराब है, वो वाला दो। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। हाँ ठीक है। ध्यान से। रहने दो, मत उठाओ। ये हर वक्त पीछे क्यों पड़ा रहता है? चेंगशी, ज्यादा घमंड मत करो। कोई नया सपोर्ट मिल गया तो मेरी हिस्सेदारी पर हाथ मत डालना। पहले अपनी बहन का ध्यान रख लो, फिर अकड़ दिखाना। ये याया आजकल क्या कर रही है? पता नहीं, लगता है उसने कोई आजकल लीगल एड केस लिया है। क्या हुआ? याया, क्या कर रही हो? क्या बात है? अभी गाड़ी से उतरी हूँ, क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ। लोकेशन भेजो मुझे। क्या बदतमीजी है? निकलना ही पड़ेगा तुम्हें। बाहर निकलो। जल्दी निकलो। बाहर। नहीं है ये। बहुत ही बाहर आओ। बेशरम है। बाहर निकलो। क्या इसको समझ में नहीं आता? इसने लोगों को ब्लैकमेल भी किया है। ये बहुत ही बदतमीज है। इसको बाहर आना पड़ेगा। सुनिए, सुनिए, मैं लिन फेंग जुआन की वकील हूँ। अगर परेशान किया तो पुलिस को बुलाऊंगी। क्या तुम हम सबको तुम चली जाओ यहाँ से। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे लोग यहाँ पर हैं। इस बात की वकील हो, निकल जाओ यहाँ से। चली जाओ। ये लो। धब्बा हो। ये लो। गलत कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। बेशरम है। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चली जाओ। लॉयर चैंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती। आपके चेहरे को क्या हुआ? डिंग मैंग ने लोगों को मारने भेजा था। पता नहीं, जिन्होंने मारा कह रहे थे कि वो मिन का बदला ले रहे हैं, पर मुझे पता है उसने ऐसा नहीं किया। हमारा रिश्ता टूट चुका है, पर वो ऐसा काम नहीं करेगा। ये डेंगमिंग का काम है। उसने इल्जाम तुम्हारे एक्स हस्बैंड पर डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। यहाँ सीसीटीवी है क्या? मैं फुटेज लेकर आती हूँ। मैंने ये घर मिन से अलग होने के बाद लिया है। यहाँ सीसीटीवी नहीं है। लॉयर चैन,
लूजियान के पास कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके कई कॉन्टेक्ट्स हैं और वो लॉयर डैंग भी, मैंने पता किया है, वो बहुत चालाक वकील है और जज का भी दोस्त है वो। छोड़ दो ये केस, मुझे और मनाने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत में यही है। लेकिन हान का क्या? मिस लिन, एक माँ होने के नाते एलिमनी मांगना आपका कानूनी हक है। कानून हर सिटीजन की रक्षा करता है, ये मॉरल जजमेंट्स के लिए नहीं है। आप हार नहीं मान सकती, हान के लिए भी। डोंट वरी, आपको अच्छे सिक्योरिटी वाला होटल दिलवाती हूँ। चलिए सामान बांध लीजिए। थैंक यू लॉयर चैंग। लोगों को धोखा देती है। मारो मारो इसे, मारो। चले जाओ यहाँ से। हाँ। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। चलो मैं यहाँ पर नहीं देखो, पूरी कहेंगी तुम इसी लायक हो। पूरी चाहती है। हाँ, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे ऊपर किसने डाला? जैकेट दो, ये आप पहले जैकेट अंदर दो। चलो अंदर चलिए। जाओ। अरे ये लड़की सही नहीं है। जाकर चेंज कर लीजिए। सोसाइटी का नाम खराब किया है। तुम्हारे पास टिश्यू है? हाँ, वकील को ऐसे झगड़े फेस करने ही पड़ते हैं। हम तो बस यहाँ पर देखने आए थे कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आप क्या इसे कह रहा यहाँ हूँ, से मेरी निकलवाइए। बात सुनिए। तो इल्जाम ये नहीं लगा हमारे सकते। यहाँ नहीं रह सकते। हमें गलतफहमी नहीं हुई है। या हम्म, पक्का सोच लिया ना? अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं संभाल लूंगी। जरूरत नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हम दोनों जानते हैं डेंगमिंग कितना नीच है। आज जो हुआ वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे जाकर वो और भी गंदी हरकतें करेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं एक वकील हूँ, मेरा फर्ज है इंसाफ की रक्षा करना। ये केस शायद मिस लिन की जिंदगी बदल सकता है। मैं मिस लिन के लिए पूरी कोशिश करूंगी। ये तो क्यांग हेंग के वश में है। तुम्हारी बात तो हूबहू वही है जो क्यांग हेंग यूनिवर्सिटी में बोलता था। कानून सबको बेसिक हक और इज्जत देता है, यहाँ तक कि गुनहगारों को भी, क्योंकि कानून का सबसे बड़ा मकसद है न्याय। ठीक है, मैंने यहाँ पुलिस को सब कुछ बता दिया है। मैं लिन फेंग जुआंग को पुलिस स्टेशन ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। तुम दोनों आराम करो। मैं मिस लिन के लिए होटल ढूंढती हूँ, तब हम वहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं। थोड़ा पानी पी लीजिए। लॉयर चैंग, मैंने आपको परेशान कर दिया। ऐसा मत बोलिए। मैं डेंगमिंग जितने एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कानून हमेशा इंसाफ दिलाता है। लॉयर चैंग, आपको दुआएं मिलेंगी। और हाँ, इंटरनेट पर जो बातें हो रही हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। आपकी और मिन की शादी आपका प्राइवेट मामला है, आपको कोई जज नहीं कर सकता है। यहाँ अब आप आराम करके अपना मूड ठीक करिए। हम मिलकर ये केस जीतने वाले हैं। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, आप आराम कीजिए। लॉयर चैंग, आप होटल के पैसे रिफंड करवा लीजिए। मैं बाहर भी रह सकती हूँ, आपको मेरी वजह से खर्चा करने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जुनहेंग में लीगल एड केस के लिए स्पेशल सब्सिडी है, टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए। हो गया? चेंग याओ तो कमाल कर रही है। लगता है जल्द ही क्यान हेंग से ज्यादा वकील जैसी लगेगी। हाँ, लेकिन वो सब्सिडी वाली बात मुझे पता नहीं थी। मिस्टर कियान ने कहा था मैं क्लेम कर सकती हूँ। वो तो बहुत जिद्दी है। इतना जनरस कब से हो गया? शायद जमीर जाग गया होगा। वैसे चेंगशी, तुमने पुलिस को बुलाया, उसके लिए थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने कब कॉल किया। हेलो जी, बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी पहुंच रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। पुलिस स्टेशन को और भी डिटेल्स चाहिए, मैं उन्हें अभी भेज देता हूँ। गाड़ी की चाबी तुम रख लो, तुम आराम से चली जाना। मैं चलता हूँ, ठीक है? चेंगशी, लॉयर वो काफी अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मतलब आगे चलकर हम भी पक्की जगह बना लेंगे जुनहेंग में, फिर जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा, नहीं तो वूजन सिर चढ़ जाएगा।
चंगियाओ, ये तानयिंग का एविडेंस है, स्क्रीनशॉट्स और वकील का लेटर जो मैंने ड्राफ्ट किया। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। चैंगियाओ, तुम आ गई? कैसी हो तुम? चोट लगी है क्या? दिखाओ जरा। अरे कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है। यूफे, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम तो इतने दिनों बाद ओवर टाइम कर रही थी, काफी टाइम बाद नींद मिली थी। थोड़ा आराम कर लो। लॉयर वू ने बताया तो मैं डर गई थी। वो सिचुएशन कोई भी संभाल नहीं पाता। ये धमकी भरा लेटर है जो फैमिली ट्रस्ट डिस्प्यूट केस के सामने वाले क्लाइंट ने भेजा है। अगर मिस्टर लियान पर पेंट फेंक दिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? चलिए हम केस समरी कर लेते हैं। नोटिस के हिसाब से मिस्टर चेन हुआ टेंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के हेड है। पिछले साल 31 दिसंबर तक मिस्टर चेन हुआ के पास 72.6% कंपनी के शेयर्स थे। उनके पास सीधे 34.76% शेयर होल्डिंग थी। और लॉयर लियांग, हमें इन सब के बारे में अच्छे से पता है, तो इसमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता मुझे हूँ। पता है। मेरे क्लाइंट की डिटेल के हिसाब से मैंने उनके लिए 3 इंश्योरेंस और ट्रस्ट मॉडल डिजाइन किए हैं, जिससे उन्हें टैक्स के बाद अच्छा रिटर्न मिले, एसेट्स की मजबूत प्रोटेक्शन हो, बेहतर टैक्स प्लानिंग, रीजनेबल वेल्थ प्लानिंग और प्राइवेसी भी सेफ रहे, क्योंकि ऐसे डिक्लेरेशन प्रोसेस आसान रहेगा। ठीक है, अब सब क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अरे मैंने सोचा नहीं था कि 3 बजे ही खत्म हो जाएगी। मुझे लगा था कि पहली मीटिंग रात तक खिंच जाएगी। चलो अच्छा है कि जल्दी खत्म हो गई। लॉयर लियांग, आप तो काफी एफिशिएंट हैं। बस एक इत्तेफाक है कि मेरी वर्किंग हैबिट्स और सोचने का तरीका लॉयर कियान जैसा है, और उसी वजह से मेरी प्रोग्रेस तेजी से हुई। मुझे भी खुशी है कि मुझे लॉयर कियान से सीखने का मौका मिल रहा है। लॉयर लियांग, आप बहुत हम्बल हैं। बावरुई, हाँ इस मौके पर लॉयर लियांग से कुछ सीख लो। हाँ, अरे चलो, क्या हम आपको वीचैट में ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। ये लो, ये यहाँ पर ये स्कैन करना है कोड। ओ नहीं, ये तो पेमेंट वाला QR कोड है। रुको मैं ढूंढता हूँ। ये रहा। हाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो चलो डिनर पे चले। डिनर पे? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना। बाओ रुई। हाँ बाओ और जस्टिस बाओ जैसे। सॉरी, मुझे अर्जेंट काम है। तुम लोग डिनर कर लो, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ क्या मैं उनकी जगह खा लूं? यूफे, तुम आसपास हो? टैनी, तुम आसपास हो? जो मैं झेल रही हूँ वो कियान ने भी तो झेला था। उसने हार नहीं मानी थी, मैं भी नहीं मानूंगी। तुम यहाँ पर हो? क्या तुम टी लोगी? नहीं थैंक यू। हाँ चंगियाओ, तुम यहाँ हो? टैनिंग और मैं तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो आज ना ही बॉस है और ना ही कोई अर्जेंट केस। मर्डर मिस्ट्री गेम खेले? क्या कहती हो? इतने स्क्रिप्ट्स याद करके थक नहीं जाओगे क्या? टेनिस खेले, पसीना भी आएगा और गुस्सा भी निकल जाएगा। हाँ जानती हूँ तुम सबको मेरी फिक्र है, पर इसे मुझे खुद हैंडल करना है। पक्का तुम ठीक हो?
अब जाओ, मुझे अकेले रहना है। मैं टी यहीं रख रही हूँ, थोड़ी शुगर ले लेना। चलो ठीक है? चलते हैं। कुछ मदद चाहिए तो बताना। हाँ। और बस कुछ चलो भी चलो। हो- क्या हुआ? मदद चाहिए तुम्हें? तुमने टैनिंग से मदद मांगी थी ना? हाँ, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। बॉस ये है क्या? उन्होंने अभी रिप्लाई किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डर था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं कॉल करूं। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। पता है, लेकिन मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। चेंग्याओ, इस केस का अपोजिंग लॉयर देंगमिंग है। मैं जानता हूं तुम उससे नफरत करती हो और उसे हराना चाहती हो, लेकिन अगर तुम सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोल गया, खुद को रोक नहीं पाया। मेरी चिंता करना छोड़ दो, मैं जरूर जीतूंगी। चेंग्याओ, देंगमिंग को नॉर्मल लॉयर समझकर मत चलना। सिर्फ कॉन्फिडेंस से उसे हराना आसान नहीं है। ऐसा मत मानो कि मैं ईमानदार और बहुत ही जस्टिस वाली लॉयर हूं तो मेहनत से पावरफुल लॉयर को हरा सकती हूं। मुझे ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तो कियान हैंग की गर्लफ्रेंड हूँ तो पक्का जीतूंगी। ऐसा लग रहा है मैं बॉस की वुमन हूँ। चेंग्याओ, टाइम देखा है अभी? तुम्हारा दिमाग आखिर सोच क्या रहा है? तुम्हारे बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब काम करना है, फोन रखती हूँ। बाय बाय। बाउरी, मेरे लिए सबसे पहले फ्लाइट बुक करो, मुझे वापस जाना है। सुनो, वो डॉक्यूमेंट जल्दी निकालो। हाँ। सॉरी, मुझे सबको यहाँ पर ऑफिस में रोकना होगा। गोल्डन स्केल अवार्ड की टीम जल्द यहाँ आकर असेसमेंट करेगी। मैं सबके वर्क नोट्स चेक करने आया हूँ। हाँ, सब लोग चलो जल्दी से निकालो और भागना मत प्लीज। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, भाग क्यों रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं लिखा ना? बिल्कुल लिखा है। तो फिर दिखाओ मुझे। चलो जल्दी, बाकी सब लोग भी नोट्स निकालो, मैं देखना चाहता हूँ। चेंग्याओ, हाँ, तुमने कुछ लिखा? क्या कर रही हो? लाना भूल गई तो सर। बच्चों वाली हरकतें मत करो, निकालो जल्दी। मैंने लिखा है। मैं सबको फिर से बता रहा हूँ, इस साल के गोल्डन स्केल अवार्ड का रिव्यू जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम सबको इसके लिए सीरियस होना होगा, समझे? हमारे पास बेवकूफी करने का टाइम नहीं है। तुम सब लोगों को चेंग्याओ से सीखना चाहिए। मैं तुम्हें चेंग्याओ के नोट्स दिखाता हूँ, खुद ही देख लो। जरा देखो ये। हाँ, ध्यान से देखो। फटाफट तैयार करो, मैं कल फिर से चेक करूंगा। चेंग्याओ, तुम धीरे धीरे कियान जैसी बन रही हो। मैं तो बस बॉस से सीख रही हूँ। काम के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। हे, कैसी हो? सब ठीक है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढूं? नहीं, जरूरत नहीं है। सब मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मुझे अजीब लगता है। हम बस फैमिली बनने वाले हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? हाँ, प्रेसिडेंट ज़ैंग। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या? मेरी बात सुनो, शांत रहो, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नोट्स याद रखना, कल फिर से चेक हाँ, ठीक करूंगा। है। यहाँ थोड़ी इमरजेंसी है, तुम पहुंचो तो मेरे लिए ऑर्डर कर देना। हाँ, मैं वही खा लूंगा। ठीक है, मैं लॉ एसोसिएशन में हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब क्या मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकता? हाँ, नहीं, बैठो वहीं, मैं भी रोक के बैठा हूँ। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ज़ैंग, सॉरी, अरे, आ गए तुम। हो गया। आखिरकार तुम आ ही गए। लॉयर कियान ने मुझे कब से यहाँ पर बिठा कर रखा है, मुझे टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। कब से रोक के बैठा हूँ। फुजून, एसोसिएशन में कंप्लेंट कैसे करें?
मैं देंगमिंग की झूठी एविडेंस की कंप्लेन करने आया था और इन्होंने बोला कि कॉल सेंटर में मैसेज छोड़ दो। बिल्कुल बकवास। मैं बस अपना काम कर रहा था। प्रेसिडेंट जेंग, मेरी बात सुनिए, आप कंप्लेन नहीं लेते हैं ना? सही कहा ना बिल्कुल मैंने? नहीं लेता। हाँ पता है। अच्छा प्रेसिडेंट जेंग, जब हम दोनों यहीं पर हैं आपके सामने, तो कल सुबह हमारी कंप्लेन पहले निपटा देना, ठीक है ना? क्या बोलते हो? ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये मुझे रोक क्यों रहा है? ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकता है ना। हाँ, पर ये बहुत टेंशन में है ना, इसीलिए। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन में भी ऐसा नहीं करते। इसने कभी भी पर्सनली कंप्लेन नहीं की। सिस्टम में देखोगे भी तो पता चल जाएगा। और वैसे भी लॉ एसोसिएशन का सिस्टम अपने आप ही टाइम पर बंद हो जाता है और अगर मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ सही बात है। सुना तुमने, वो हमारी मदद करना चाहता है। अरे सिस्टम की। हाँ प्रेसिडेंट जांग, क्यों ना हम ऐसा करें, जुनहेंग तुम्हारे लिए स्पॉन्सर्स अरेंज करेगा ताकि लॉ एसोसिएशन के लिए 24 घंटे वाला स्मार्ट कंप्लेंट सिस्टम बना सके, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आधा काम तो ऑनलाइन ही हो जाएगा। और तब तुम इसका ऐसा चेहरा बिल्कुल नहीं देखोगे। देखा तुमने, यही तो मैं कह रहा था। क्या कर सकते हैं, इसका तो चेहरा बचपन से ही ऐसा है। मैं तो रोज देखता हूँ, दिल पे मत लो यार। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आखिरकार लॉ एसोसिएशन हमारे मेंबर्स के लिए ही तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना? मैंने सही कहा ना लड़कियां? सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सजेशन अच्छी लगी तो अभी अपने आईटी मैनेजर को कॉल कर दूंगा और वो तुम्हें इम्प्रूवमेंट प्लान भेज देगा। तो कैसा लगा बोलो? अगर ऐसा है तो समझो मैंने तुम्हारा ऑफर मान लिया। ये हुई ना बात। चलो मैं तुम्हें अपने एग्जीक्यूटिव का कांटेक्ट हाँ, देता हाँ, हूँ, बिल्कुल, शेयर तुम करो। उनसे ही बात कर लो। बस अगले सीजन के गोल्डन स्केल अवार्ड के रिव्यू में जब टीम जुनहेंग एंड कंपनी आए तो हमारी थोड़ी मदद करना। कब से तुम यही बोलना चाहते थे ना? ठीक है, आप डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। हाँ छोड़ो। हाँ बाय बाय। बाय बाय। अरे यार दिमाग खराब हो गया। तुम तो काम से बाहर थे ना, अचानक टेलीपोर्ट कैसे हो गए? देंग ने चेंगियाओ को परेशान किया। जुनहेंग में किसी को फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़े या ना पड़े, इस तरह सोल्यूशन नहीं निकलता। अवार्ड तो यही लोग देते हैं ना। तुमने सीधे जाकर ही शिकायत कर दी, उन्हें अच्छा लगेगा क्या? ऐसी नौबत आई तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? किया था, तुम्हारा फोन बिजी था, ठीक है? तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। कहीं तुम मुसीबत ना खड़ी कर दो। थैंक्स यार, मेरी होने वाली साली को सपोर्ट करने के लिए। सोचा नहीं था कि तुम उसकी मदद करोगे। तुम ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहे हो ना? ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे बस ये मंजूर नहीं कि देंगमिंग जैसे घटिया काम करे सिर्फ गोल्डन स्केल अवार्ड के लिए। देखो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करते देख मुझे अच्छा लगता है। अपने जूनियर्स को थोड़ा स्पेस दिया करो। मुझे लगता है चिंगिया ने अच्छा काम किया है। क्या हुआ? चेंगची मेरा इंतजार कर रही है। पागल हो क्या? याओ, तुम वापस क्यों आ गए? मेरी स्पीड देखो, एक दिन में काम निपटा लिया। याओ याओ, जैसा तुमने मिस किया मैंने भी तुम्हें मिस किया। चलो। बॉस बॉस बॉस, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? मुश्किल से पकड़ पाया हूँ आपको। अरे चंगिया, तुम भी यहाँ पर हो? मैं तो स्टेशन जा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रास्ते में ही है। हाँ परफेक्ट, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे भी छोड़ देना। चलिए। बाउरी, तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? ऑफिस जाओ ना। घर से भी काम हो जाएगा। हे चंगिया, तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? बॉस को लगा तुम अकेली हैंडल नहीं कर पाओगी, इसलिए तुरंत फ्लाइट पकड़ ली। अभी तक केस पूरा नहीं हुआ है। अरे कैसे होता यार, मुझे तो समझा नहीं इन्हें इतनी टेंशन क्यों थी। हाँ अच्छा हुआ कि लॉयर लियांग हमारे साथ हैं, एकदम एक्सपीरियंस्ड और फास्ट। बॉस जितनी एफिशिएंट है, जल्दी काम करती है और खूबसूरत भी है, सच में कमाल है। हो बाउरी, अगर कुछ काम नहीं है तो वापस जाओ। हाँ, चेंगियाओ को मुझे कुछ रिपोर्ट करना है, हम साथ में डिनर करेंगे, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। हाँ डिनर, लेकिन आप तो घर नहीं जा रहे हैं ना? हाँ तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ डिनर पे। हॉटपॉट कैसा रहेगा? चलो बैठो। अरे ये फ्राई मीट मत बॉईल करना, जैसा है वैसे ही खाओ, मजा आएगा। सच में, मैं पहले बॉईल करता था पर बिना पकाए ज्यादा टेस्टी है। बॉईल करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ वाह कितना टेस्टी है, एक प्लेट और खा जाऊं तो भी कम लगेगा।
लो, एक प्लेट और आ गई। ये किसने मंगवाई? मैं ही खाने वाला हूँ। नहीं खा पाया तो घर ले जाऊंगा। शुक्र है हम लोग फास्ट हैं, वरना यहाँ सीट ही नहीं मिलती। खासकर लॉयल लियांग कितनी फास्ट है। हाँ हाँ, अगर वो हमारी फर्म में आ जाए तो डायरेक्ट पार्टनर बन जाएंगे क्या? काश मैं भी पार्टनर बन जाऊं। जल्दी क्या है? अभी तो नई जॉइनिंग है। मैं तो 3 साल से हूँ। आज उसकी प्रेजेंटेशन की फोटो ली मैंने। उसको पढ़ते हैं, देखते हैं इतनी एफिशिएंट कैसे है। अरे मेरा वॉलेट खो गया। अरे कहाँ गया मेरा वॉलेट? ओह नो, मेरा वॉलेट गिर गया। हाँ याद आया, एयरपोर्ट पर फोल्डर निकाला था, पक्का उसी टाइम गिर गया होगा। हाँ मुझे ऐसे ही लगता है। क्या सच में? कोई बात नहीं, अब तो हर एयरपोर्ट पर सीसीटीवी लगे होते हैं। कल जाकर मैं ढूंढ लूंगा। खाना खाओ, टेंशन मत लो। हाँ सीसीटीवी मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हर जगह कैमरा लगा है। कोर्ट ट्रायल्स में भी लगे हैं, वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और कोर्ट वाले वीडियोस तो सबसे अथॉरिटेटिव होते हैं। क्या मतलब? अभी मुझे उस पर काम करना है, तो अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। अब मुझे रिपोर्ट नहीं करोगी? अगली बार करूंगी। थैंक यू बाओ। सुनो, हाँ? उसको बस अपने केस का नया आइडिया सूझा और मीटिंग। मेरे साथ मीटिंग या काम डिस्कस करना है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सही कहा। केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साथ में काम डिस्कस करना। आप ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चेंग क्या तो अभी बच्ची है, अभी अभी इंडस्ट्री में आई है, कुछ नहीं जानती, पर बहुत जल्दी इंप्रूव किया है उसने। पहले तो कितनी डरपोक थी, अब तो अकेले हैंडल कर लेती है काम। और नई जनरेशन तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे उससे बहुत उम्मीद है। ये फ्राइड मीट तो बड़ा टेस्टी है, खा के देखिए। अच्छा, बिल भरो। ये तो ऑफिस एक्सपेंस है ना, छोड़िए मैं देता हूँ। अरे नहीं, कियान के बारे में तो भूल गई। तुम जाग रहे हो? अब याद आया कि मैं भी यहाँ रहता हूँ। आई एम सो सॉरी। बॉस को तो खुश होना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय काम पर ध्यान दे रही है। तुम्हें एक चीज सिखानी पड़ेगी, वर्क और पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। ओह, सारा दिन काम करके कौन था जिसे नींद ही आती थी? ठीक है, अब सो जाओ जल्दी। अच्छा बताओ, ट्रायल कब शुरू होने वाली है? अरे अभी तो बोला था कि काम और लाइफ अलग रखना। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, ट्रायल कब है? 2 दिन बाद। क्या हुआ? क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं पुरानी बातें भूल के तुम्हें फ्री में कंसल्ट करवा सकता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। ऐसा मत करो, अजीब लगता है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कितना भी मुश्किल केसों में मदद करूंगा। तुम्हें काम में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
पर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम पर बोझ ना बनूं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पैर लंबे हैं, जितना खींचना है खींचो। और मेरे मसल्स भी हैं। सच में? तो कंपटीशन करें। अरे रात के 1 बज गए हैं, कल सुबह 7 बजे फ्लाइट है ना। चलो सो जाओ और मेरी बात सुनो, ऐसे रिस्की काम मत करो, बार बार आना जाना। दिल तो छू लिया लेकिन अच्छा नहीं लगता है। अब सो जाओ, ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगी। ठीक है। इधर आओ। ठीक है, अच्छा, गुड गुड नाइट। नाइट। सॉरी, लेट हो गया। कोई बात नहीं, टाइम पे पहुंच गए। मुझे पता है लॉयर कियान कभी लेट नहीं होते। बाहर निकलते वक्त हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको कैसे पता मुझे सर्दी है? टेम्परेचर ही बदलता रहता है। अपने पास ही रखिए, मेरे पास दवा है। मेरी चिंता मत करिए। चलो शुरू करते हैं। हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। मीटिंग तो 4 दिन की होनी थी, 7 घंटे रोज। मैंने इसे 12 घंटे रोज कर दिया है। 2.5 दिन से भी कम में खत्म हो जाएगा, जो कि अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। लॉयर कियान, लॉयर बाओ, आज रात भी हम साथ ही काम करने वाले हैं, तो क्यों ना डिनर भी साथ में करें? हाँ, क्यों नहीं। जरूर। बोलो क्या बात है? मुझे चेंगशी को कुछ देना है। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, लगता है जल्दी लौट पाऊंगा। तो इसका मतलब तुम मुझे अपना शेड्यूल बता रहे हो? शुक्रिया कहना था। पिछली बार चेंगियाओ की मदद की थी ना तुमने। 2 दिन नहीं रहूंगा तो उसका ध्यान रखना। हाँ, बस इतना ही? हाँ, वैसे तुमसे एक बात बोलूं, चेंगियाओ का भी थैंक्स, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं चेंगशी का अच्छा बॉयफ्रेंड साबित हो सकूं। मैंने थोड़ा दूसरों की मुश्किल से भी फायदा तो उठाया है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। बधाई हो। तुम सच में बदल गए हो, असिस्टेंट की भी फिक्र करने लगे। क्या सच में? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो गोल्डन स्किल अवार्ड के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। फाइनली तुम मेरे साथ अवार्ड की टेंशन शेयर जो कर रहे हो। लॉयर कियान, आपका खाना ठंडा हो रहा है, आ जाइए। हाँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्या तुम लियांग यीरान के साथ खा रहे हो? तो इस बार की कोलैबोरेशन कैसी लगी? काफी प्रोफेशनल है। अगर उसे अपनी फर्म में बुलाऊं तो शायद हम दोनों का काम ही आसान हो जाएगा। हमें फायदा ही तो होगा। क्या सच में बुला पाओगे उसे? हाँ, ठीक है, समझ गया। गोल्डन स्केल अवार्ड। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे प्यारे दोस्त कियान। लॉयटेंग, जरा मेरी घड़ी देखिए। वाह मिस्टर लू, आपकी पसंद तो कमाल की है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी खुद की घड़ी की शॉप है। तभी। लॉयटेंग, वैसे आपकी घड़ी भी अच्छी लग रही है।
मेरे लिए टाइम तो बस देखने की चीज है। कभी आप मेरी शॉप पर आइए, बस मेरा नाम ले लीजिएगा। आप बहुत मेहरबान हैं। मिस्टर लू, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ। अच्छा सुनिए, फॉर्मल जीजा जी। चेंग याओ, ये सब क्या है? तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों के सामने मत आना, और आप खुद ही ढूंढ रही हो। माफी मांगने आई हो। मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था आप तो वुजुन से बहुत बेहतर हैं। जीजा जी, आखिर हम भी कभी परिवार थे। क्या आप बाद में मुझे छोड़ देंगे प्लीज? मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। ठीक है, इतनी सच्चाई से माफी मांगी है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत दयालु हूँ, लोगों को दूसरा मौका देना मुझे पसंद है, लेकिन कोर्ट में मामला अलग होता है। वहाँ नाकाबिल होना खुद की गलती है। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。 可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言。 那些情话，谁自问自答？我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话？ 海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草。 奇迹会开花，或许勇敢腾起那。